नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में सरकारी नौकरी करने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। यूं कहे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो वादे बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किया था कि आने वाले 5 वर्षों में बिहार में 1 करोड़ नौकरी मिलेगी, और देखिए इसकी कवायद भी शुरू कर दी गई है। यानी अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में आने वाले समय में बड़ी संख्या में वैकेंसी निकलने वाली, यानी बिहार के युवाओं को अब बिहार में ही सरकारी नौकरी मिलेगी। और देखिए बाकायदा इसके लिए अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने साफ कहा है कि 2027 मार्च 2027 तक बिहार में राजस्व एवं भूमि विभाग में 16,000 से अधिक पदों पर जो है वो बहाली निकलेगी। आपको बता दें, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में एक वर्ष यानी मार्च 2027 तक 16,584 पदों पर बहाली होगी, और जिन पदों पर बहाली होनी है उनमें राजस्व अधिकारी व कर्मी से लेकर अमीन तक के पद शामिल है। इनमें से राजस्व कर्मचारी के 8,051 पद है, तो वहीं अमीन के 765 पद प्रमुख रूप से शामिल है। बाकी के पद विभाग के अन्य कैडरों के हैं। इस संबंध में आयोग को अधियाचना भेज दी गई है। विभाग में स्वीकृत पदों की संख्या 22,342 है। शुक्रवार को डिप्टी सीएम और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विधानसभा में 2026 और 27 के लिए बजट अनुदान मांगों पर सरकार की तरफ से जवाब दे रहे थे। तभी कहा गया कि देखिए दे रहे थे, तभी बिहार में उस तरीके से रोजगार को लेकर लगातार सवाल उठते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार बिहार में रोजगार की बात करते हैं। जब बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे थे तब लगातार कई मंचों से नीतीश कुमार ने बिहार में रोजगार की बात कही। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगले 5 वर्षों में बिहार में 1 करोड़ रोजगार जो है बिहार के युवाओं को देंगे। और अब देखिए किस तरीके से लगातार बिहार के तमाम सरकारी विभागों में, यानी सरकार बिहार के तमाम विभागों में बड़े पैमाने पर भर्ती की जा रही है। शिक्षा विभाग की बात करें तो शिक्षा विभाग में भी बड़े पैमाने पर बीपीएससी के तहत जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, तो अब एक बार फिर से शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। यानी लगातार बिहार में रोजगार सृजित हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो विपक्ष लगातार ये सवाल करता है कि बिहार में रोजगार नहीं, बिहार के लोग पलायन करते हैं, दूसरे राज्यों में नौकरी करने जाते हैं। तो अब बिहार सरकार के तरफ से सरकारी विभागों में नौकरी की कवायद जो है वो शुरू कर दी गई है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि राजस्व कर्मचारी के 8,051 पदों पर बहाली होगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग को वर्ष 2023 में 3,559 पदों पर बहाली के लिए अधियाचना भेजी गई है। साथ ही बचे हुए पदों पर रोस्टर क्लियरेंस कर नियमित नियुक्ति के लिए वर्ष 2025 में 4,492 पदों की अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी गई है। बिहार राजस्व कर्मचारी के 3,303 नए पदों का सृजन किया गया है, जिससे राजस्व कर्मचारी का पहले से स्वीकृत पद 8,472 से बढ़कर अब 11,775 हो गया। वर्तमान में कार्यरत राजस्व कर्मचारी लगभग 3,767 है। बिहार राजस्व कर्मचारी स्वर्ण नियमावली 2025 राज्य स्तरीय अराजपत्रित संवर्ग का गठन किया गया है। इससे राजस्व कर्मचारी संवर्ग राज्य स्तरीय संवर्ग हो जाएगा। वहीं अमीन की बात करें तो उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि राज्य में अमीन के 765 पदों पर बहाली होगी, और इन पदों का रोस्टर क्लियरेंस कर नियमित नियुक्ति के लिए वर्ष 2025 में कुल 765 पदों की अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दी गई है। फिलहाल अमीन के कुल स्वीकृत पद 2,502 है। वर्तमान में 1,199 अमीन कार्यरत है। बिहार अमीन संवर्ग नियमावली 2025 राज्य स्तरीय अराजपत्रित संवर्ग का गठन किया गया है, और इससे अमीन संवर्ग राज्य स्तरीय संवर्ग हो जाएगा। और देखिए किस तरीके से एक बार फिर से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने साफ कहा है कि 2026 और 2027 के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 16,000 से अधिक पद जो रिक्त हैं उसे अब भर दिया जाएगा। यानी बिहार में अब सरकारी नौकरी की बहार है। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने लगातार विधानसभा चुनाव के दौरान कई मंचों से बिहार में रोजगार की बात कही थी, सरकारी नौकरी की बात कही थी, और अब बिहार सरकार ने इसकी कवायद शुरू कर दी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।